वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स में स्पेशल बात करेंगे मई, जून और जुलाई 2021 के इंपॉर्टेंट पिछले 3 महीनों का सार संग्रह इस वीडियो में लेके आए हैं। इसका राजस्थान करंट अफेयर्स का स्पेशल आपको हर महीने मंथली वीडियो तो मिल रहा है, रोज करंट अफेयर्स मिल रहा है, लेकिन फिर भी इन 3 महीनों पिछले 3 महीनों का निचोड़ हम आपके सामने लेके आए हैं। मई 2021, जून 2021 और जुलाई 2021 के टॉप वो क्वेश्चन जो आने वाले एसआई, कॉलेज लेक्चरर है, पटवार है, कोई भी एग्जाम है आपका, उसमें रामबाण साबित होंगे। तो पिछले 3 महीने का राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास देखना न भूलें। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। इससे पहले आपको जनवरी से जून 2021 के पिछले 6 महीने का करंट मिल चुका है, लेकिन फिर भी हमने इस 3 महीने का करंट और बना दिया है। तो तैयार रहिए। हर एक क्वेश्चन, हर एक वीडियो आप देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट ज्वाइन कीजिए। प्लेलिस्ट में हर प्रकार के मंथली, वीकली, डेली आपको करंट मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं लाइक कर दिया सभी ने और शेयर कर दिया होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में 2 मई 2021 को किन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के परिणाम जारी हुए? देखो, हम मई की, जून की और जुलाई की जो भी रिपोर्ट है उसकी चर्चा करें तो 2 मई 2021 को किन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के परिणाम जारी हुए थे? तो उपयुक्त सभी सहाड़ा, भीलवाड़ा, सुजानगढ़, चूरू और राजसमंद 3 जगहों पर उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव का मतलब यहाँ पहले जो मुख्य चुनाव में जो विधायक बने थे उनकी मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद में जो बाकी समय बचता है विधानसभा का, उसके लिए जो चुनाव होते हैं वो उपचुनाव होते हैं। और 3 जगह ये उपचुनाव उनके परिणाम जारी हो चुके हैं, जहां पे 2 सीटों पे कांग्रेस और 1 सीट पर भाजपा ने विजय प्राप्त की। अब किस किस के की थी आगे देखिए। सहाड़ा भीलवाड़ा सीट से विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के किस उम्मीदवार की विजय हुई? सहाड़ा भीलवाड़ा सीट से विधानसभा उपचुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस की श्रीमती गायत्री देवी जीती थी। कौन है? श्रीमती गायत्री देवी जीती थी। ये याद रखना, किस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी की। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई ज्यादा किंतु परंतु वाली क्वेश्चन नहीं। एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आ चुका है। दूसरा, सुजानगढ़ चूरू सीट से विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के किस उम्मीदवार को विजय प्राप्त हुई? सुजानगढ़ चूरू सीट से विधानसभा उपचुनाव हुए थे, उसमें भी कांग्रेस पार्टी जीती थी। उसमें मनोज मेघवाल जीते थे, मास्टर भंवरलाल मेघवाल जीते, जिनकी मृत्यु हुई थी। उनकी जगह उनके पुत्र मनोज मेघवाल को खड़ा किया गया था कांग्रेस की तरफ से और वो जीत गई। तो 3 हो गए। राजसमंद सीट से हुए विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की किस प्रत्याशी ने विजय प्राप्त की? तो तीनों उपचुनाव के विजेता आपके सामने मैंने दे दिए कि गायत्री देवी सहाड़ा भीलवाड़ा से, मनोज मेघवाल सुजानगढ़ चूरू से। अब आती है राजसमंद सीट से दीप्ति महेश्वरी। दीप्ति महेश्वरी कौन है? किरण महेश्वरी की पुत्री है। किसकी? किरण महेश्वरी की पुत्री है, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी। उनकी जगह दीप्ति महेश्वरी। और जहां भाजपा थी वहां भाजपा जीती है, जहां कांग्रेस थी वहां कांग्रेस जीती है। तो दीप्ति महेश्वरी का संबंध किससे आ गया? कांग्रेस भाजपा पार्टी से आ गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दीप्ति महेश्वरी। और राजसमंद की बात करें तो राजसमंद जिले की जो आकृति है वो तिलक के आकार की है, और यहाँ की जो सांसद है ना, वो भी महिला दिया कुमारी है। कौन है? दिया कुमारी है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो तीनों उपचुनाव में विजेता मैंने आपको बता दिए। तीनों सीटों में 2 कांग्रेस और 1 भाजपा। अगला देखिए, राजस्थान के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर इला शर्मा को। किसको? डॉक्टर इला शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पुरस्कार, यानी कोरोना काल में अपनी अच्छी सेवाएं देने के कारण इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मानवीय पुरस्कार दिया गया। यह आप परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में पिछले 3 महीने का जो परीक्षा की दृष्टि से जो हमने चर्चा की है, क्योंकि रोज सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आती है। कितने बजे? रोज सुबह राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, वो देखना न भूलें। रोज फिक्स आती है। संडे के दिन वीकली टेस्ट होता है, और जब पूरा मंथ पूरा हो जाता है तो मंथली वीडियो आती है। आप हमारी प्लेलिस्ट ज्वाइन कीजिए। नानक क्लासेस में प्लेलिस्ट आपको डेली, वीकली और मंथली और 6 महीने सब आपको मिल जाएगी। और देखो, हमारे वीडियो आते हैं डेली, वीकली, मंथली, 3 महीने के, 2 महीने के, 6 महीने के, हर राजस्थान करंट अफेयर्स के हमारे वीडियो आते हैं। और शाम 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की क्लास 9 बजे चलती चलती है। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत कब से हो चुकी है?
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत कब से हो चुकी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चिरंजीवी योजना का मतलब क्या है? राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य हो गया है जो हर एक व्यक्ति को, हर आम नागरिक, हर एक नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाने वाला हो गया। इसका नाम है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से हो चुकी है। कब से? 1 मई 2021 से प्रति वर्ष 5 लाख का कैशलेस बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी स्वास्थ्य सेवाओं के तहत निःशुल्क जो हॉस्पिटलों में इलाज दवाइयां होती है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से हो चुकी है। राजस्थान का 14वां चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण व अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? राजस्थान का 14वां चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण व अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर आ जाएगा झुंझुनू में। कहाँ पे? झुंझुनू में। तो क्वेश्चन आ जाएगा राजस्थान में कितने चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र हो गए? 14। बजट 2021-22 में घोषित मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। लगा लेना स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है बजट का जितना भी मैटर है, क्योंकि बजट 2021-22 कब घोषित हुआ? 24 फरवरी को। लेकिन ये बजट को धरातल पर लाने का काम अब लगातार चल रहा है। मई, जून, जुलाई, अब इन महीनों में क्या है, जो बजट में घोषणा हुई थी उनका काम किया जा रहा है लगातार। तो एक बार तो बजट में घोषित हो गया, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया, क्यों? क्योंकि अब उनको मंजूरी मिल रही है, तारीखें घोषित हो रही है। जैसे अभी मैंने 2-3 आपको योजना बता दी, जो रोज करंट अफेयर से जुड़ा रहता है, उसके लिए तो ये नई चीज नहीं है, पुरानी चीज है, लगातार वो रिपीट कर रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी सत्य। देखो, 30 लाख कृषकों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर दिए जाएंगे और 1 लाख कृषकों के लिए कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी। किसके तहत? मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना के तहत। 5 लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज वितरित होंगे। 30,000 कृषकों के लिए डिग्गी व फॉर्म बॉन्ड बनाए जाएंगे और 1,20,000 किसानों को स्प्रिंकलर व मिनी स्प्रिंकलर दिए जाएंगे, जो फुहारा पद्धति से संबंधित होते हैं। तो ये सारा का सारा मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना के तहत इसकी घोषणा की गई थी और अब इसको लगातार क्या एक एक को करके मंजूरी दी जा रही है। जैसे अभी हाल ही में सौर ऊर्जा वाला जो किसान ऊर्जा है उसको मंजूरी दे दी गई है। इस तरह सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले जिलों को प्रोत्साहन करने हेतु राजस्थान सरकार ने किस पुरस्कार को देने की घोषणा की है? सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में अगर कोई जिला अच्छा बेहतरीन कार्य करता है, सड़क दुर्घटना रोकने के लिए कोई भी तरीका अपनाता है, उसको राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा योजना के तहत राशि वितरित करेगी। जैसे 25 लाख फर्स्ट को, सेकंड को 15 लाख, थर्ड को 10 लाख, इस प्रकार मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर राज्य सरकार नर्स ग्रेड प्रथम का पद नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया? अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस जो बनाया गया था उसके उपलक्ष्य में राज्य सरकार ने जो नर्स ग्रेड की फर्स्ट ग्रेड जो नर्स होती है उसका नाम कर दिया सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। अब चेंज कर दिया पद नाम, क्या कर दिया? सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कर दिया। और जो सेकंड ग्रेड है उसका कर दिया नर्सिंग ऑफिसर। सेकंड ग्रेड का क्या कर दिया? नर्सिंग ऑफिसर। फर्स्ट ग्रेड का कर दिया सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बारिश में व्यर्थ बहने वाले पानी से बिजली उत्पादन करने के लिए राजस्थान का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट किस जिले में लगेगा? यानी बारिश का पानी होता है वो व्यर्थ चला जाता है, इससे क्या है कि बिजली उत्पादित की जाए, इसलिए राजस्थान का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट 12 के अंदर स्थापित किया जाएगा। वो प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जाएगा? 12 जिले के अंदर। आपको पता है अब वर्तमान में ये जो अभी मानसून काल चल रहा है उसके अंदर 12 कोटा इस क्षेत्र में कितनी बारिश हो रही है, खूब बारिश हो रही है, लेकिन इस पानी का पता नहीं चलता, 2-3 महीने ये पानी रहता है और व्यर्थ चला जाता है। इसलिए सरकार ने घोषणा की है कि 12 जिले के अंदर एक हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट लगाएंगे ताकि इससे बिजली उत्पादित की जा सके। तो घोषणा कहाँ हुई है? 12। राजस्थान के पहले 2 सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज किन जिलों में खुलेंगे? राजस्थान के पहले 2 सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज किन जिलों में खुलेंगे? उत्तर आ जाएगा अजमेर और जोधपुर। क्या आ जाएगा? अजमेर और जोधपुर राजस्थान के पहले 2 सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज करेंगे। इतने दिन राजस्थान में निजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज थे, ये निजी थे अजमेर और जोधपुर में। अब इनको क्या किया जा रहा है? सरकारीकरण किया जा रहा है, यानी इनको सरकार अंडर में ले रही है। तो सरकारी होम्योपैथी कॉलेज हो जाएंगे अजमेर, जोधपुर। ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं लगातार। जो भी मैं आपको राजस्थान करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कोई विद्यार्थी पटवारी, कॉलेज लेक्चरर, एसआई इन सब की तैयारी कर रहा है, इसके लिए स्पेशल हमारी जो पीडीएफ है वो तैयार है। राजस्थान करंट अफेयर्स पिछले 2020 की उपलब्ध है और 2021 की। देखिए
जनवरी से जून 2021 की इस फॉर्मेट में ये फॉर्मेट है, इसका आप प्रिंट निकलवा सकते हो, हमारी पीडीएफ उपलब्ध है, ये ई बुक के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। इसको लेने के लिए क्या प्रक्रिया है, आपको हमारा चार्जर रहेगा 100 रुपए, आप 8094496272 पे, इस 6272 पे, इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से 100 रुपए पे कीजिए और आपको लास्ट 6 मंथ 2021 पूरे 2020 की योजना, पुरस्कार, खेल, कौन क्या, जो बजट का है या आर्थिक समीक्षा का, वो मैटर सारा आपको मिल जाएगा। जो एसआई, पटवार, जेवीनल, आरवीनल, वनपाल, वन रक्षक, इन सब एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो विद्यार्थी खरीदना चाहते हैं इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे कीजिए 100 रुपए, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सीधा पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो अगर कोई बच्चा एसआई का, पटवार का और सीधे सीधे राजस्थान करंट अफेयर्स की, यहाँ से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2.0 में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है? राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2.0 में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है? तो ये कोटा जिला है, वो प्रथम स्थान पे रहा है। इससे पहले झुंझुनू था, अब कोटा रह गया। गृह केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान में किस पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है? ये मत कर देना, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना किसे घोषित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाजन पुलिस थाना, जो कहां पे है, बीकानेर में है। महाजन पुलिस थाना राजस्थान के अंदर पूरे भारत में 74, पूरे भारत में 74 पुलिस थाने सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन राजस्थान में 74 में 3 का इनाम आया है। एक महाजन पुलिस थाना बीकानेर, एक जो चुनावड़ श्री गंगानगर और सूरतगढ़ श्री गंगानगर, 3 है। तो राजस्थान में जो सर्वश्रेष्ठ रहा है वो महाजन पुलिस थाना बीकानेर। कोरोना काल में वर्ष 2020-21 में राजस्थान का कुल निर्यात बढ़कर कितना हो गया है? कोरोना काल में वर्ष 2020-21 में राजस्थान का कुल निर्यात बढ़कर कितना हो गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2000 करोड़ रुपए। ये कोरोना काल में एक बहुत ही अच्छी खबर है, निर्यात बढ़कर 2000 करोड़ हो गया है। वनस्थली विद्यापीठ के कुलपति जिनका हाल ही में निधन हो गया, वनस्थली विद्यापीठ के कुलपति जिनका हाल ही में निधन हो गया, डबल डबल की जगह आ गया, ध्यान रखना। वनस्थली विद्यापीठ के कुलपति, ये है कहां पे, निवाई टोंक के अंदर विश्वविद्यालय है, और बालिका को समर्पित विश्वविद्यालय है निवाई टोंक। हाल ही में इनके कुलपति प्रोफेसर आदित्य शास्त्री, कौन है? प्रोफेसर आदित्य शास्त्री, जो हीरालाल शास्त्री के पुत्र थे, हीरालाल शास्त्री के पुत्र थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि वनस्थली विद्यापीठ के, इंधनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंका, इसको हाल ही में सुषमा स्वराज महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला था। कौन सा? सुषमा स्वराज महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला था। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ और देश के 6ठे सर्वश्रेष्ठ सांसद चुने गए हैं। राजस्थान के तो सर्वश्रेष्ठ हैं ही, और देश के 6ठे सर्वश्रेष्ठ सांसद कौन से चुने गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा निहाल चंद मेघवाल। कौन है? निहाल चंद मेघवाल, जो श्री गंगानगर जिले से सांसद आते हैं। श्री गंगानगर जिले के सांसद निहाल चंद मेघवाल को पूरे राजस्थान के तो सर्वश्रेष्ठ, यानी लोकसभा सांसदों में 25 है, और देश में, देश के 6ठे, यानी टोटल देश में 545 सांसद है ना, उनमें से 6ठे नंबर पे निहाल चंद जी चुने गए हैं। तो बहुत अच्छी बात, खुशखबरी की बात है हमारे लिए। जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के किन जिलों का चयन किया गया है? जल संरक्षण व जलवायु परिवर्तन प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के किन जिलों का चयन किया गया है? नहीं, यानी वहां पे जल संरक्षण को अपनाना है, और जलवायु परिवर्तन, जिस जिस प्रकार जलवायु परिवर्तन हो रही है उस प्रोजेक्ट के तहत उसी तरीके का जल संरक्षण और उसी तरीका का पर्यावरण माहौल करने के लिए राजस्थान के 2 जिले जोधपुर और डूंगरपुर को शामिल किया गया है। जोधपुर, डूंगरपुर जो पहाड़ों की नगरी है और कर्क रेखा के बीच में आती है, आपको पता है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां का, तो वहां पे जलवायु परिवर्तन। और जोधपुर जहाँ एकदम सूर्य ऊपर पड़ रहा है और सन सिटी है, पत्थरों के कारण बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सन सिटी जिसको हम कहते हैं, इन दो में जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। यानी बहुत सारे पूरे देश में ये प्रोजेक्ट है, तो इसमें राजस्थान के जोधपुर और डूंगरपुर शहर को शामिल किया गया है। केंद्रीय साहित्य अकादमी की ओर से राजस्थान बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? केंद्रीय साहित्य अकादमी की ओर से राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मंगल बादल को। इसको राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार मिला है डॉक्टर मंगल बादल को। और किस कृति के लिए? इनकी कृति है कुदरत रो न्याव। किसके लिए? कुदरत रो न्याव के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और जो नए विद्यार्थी हैं, पहली बार इस चैनल पे विजिट हुए हैं, उनको मैं बता देता हूँ, हमारा
जनवरी से जून 2021 का पिछले 6 महीने का करंट भी उपलब्ध है। आप जाके चैनल पे देख सकते हो। 2 घंटे की महान मैराथन क्लास है, उसमें एकदम क्लियर सुबह करंट को पूरा सुपड़ा साफ किया हुआ है। राजस्थान के एकमात्र दलित मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जाहिर सी बात है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। राजस्थान के एकमात्र दलित मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, जगन्नाथ पहाड़िया एकमात्र दलित मुख्यमंत्री थे और हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। 20 मई 2021 को इनकी मृत्यु हुई है। तो जाहिर सी बात है, इनकी निधन के बारे में पूछा जा सकता है। 1980 से लेकर 81 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। पहली बात तो एक ही क्वेश्चन पक्का आएगा, राजस्थान के एकमात्र दलित मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखो, जैसे गेहूं का, गन्ने का, इसका गन्ने का, सरसों का अनुसंधान केंद्र है ना, उसी प्रकार हमारे राजस्थान के अंदर देश का पहला बाजरा अनुसंधान बाड़मेर में स्थापित होगा। एक ध्यान रखना, बाजरा एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होगा, वो तो होगा जोधपुर के अंदर, लेकिन बाजरा अनुसंधान संस्थान स्थापित होगा वो बाड़मेर में। और एक और न्यूज बता देता हूं, अभी हाल ही में 2017-18 की जो कृषि रिपोर्ट आई है उसके अनुसार सबसे ज्यादा बाजरा का जो उत्पादन हुआ है ना, वो अलवर में हुआ है भाई, अलवर में। और सबसे ज्यादा जो बोया गया सिंचित क्षेत्र में, वो जोधपुर में बोया गया। और सबसे ज्यादा सीधा क्षेत्रफल पूछे तो सबसे ज्यादा बाड़मेर के अंदर बोया गया। चीज ध्यान रखना है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बाजरा अनुसंधान संस्थान है वो बाड़मेर में। और बाजरा के बारे में बताऊं तो बाजरा एक खरीफ की फसल है और खरीफ की फसलों में पूरे भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में बाजरा होता है। दूसरी बात, खाद्यान्न फसल है ये, खरीफ में खाद्यान्न में सबसे ज्यादा बाजरे का उपयोग किया जाता है। और एक और ध्यान रखना, बाजरे की नई किस्में उत्पन्न करने के कारण दुर्गापुर जो कृषि अनुसंधान केंद्र जयपुर है उसको बेस्ट अवार्ड भी दिया गया। तो इतनी चीजें बाजरा के बारे में। SC, ST, OBC, MBC, EWS वर्ग की छात्राओं को आवासीय सुविधा हेतु किस योजना को मंजूरी दी है? SC, ST, OBC, MBS और WS। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, इस योजना के बारे में मैं पूरी डिटेल आपको जब रोज हमारी सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है उसमें, SC, ST, OBC, MBC, EWS अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत केंद्र सरकार ने राजस्थान के किस जिले के ऑक्सीजन मित्र योजना को पूरे देश में लागू करने का सुझाव दिया है? केंद्र सरकार ने राजस्थान के, अब तो नहीं है लेकिन कोरोना काल में इसकी घोषणा की थी। और ध्यान रखना, ऑक्सीजन मित्र योजना, तो ये बीकानेर के जिला कलेक्टर ने इसकी घोषणा की थी। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन मित्र योजना इस प्रकार लागू की कि जिसको जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग किया जाए, जिसको नहीं है, जिसको ज्यादा जरूरत है इसी हिसाब से, यानी अगर ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है तो उसको कम कर दिया जाए। इस प्रकार की तकनीकी अपनाएगी बीकानेर में। तो खुद नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की कि बीकानेर के जो कलेक्टर है उनकी एक तो पीठ थपथपाई और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी योजना है, इसको पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। एक और याद रखना, ऑपरेशन प्राणवायु, ऑपरेशन प्राणवायु ये भी किससे संबंधित है? ऑक्सीजन से। ये नागौर की जिला कलेक्टर ने चलाई थी। अगला, रिको द्वारा राजस्थान के किस जिले में कृषि व खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र बनाए जाने की घोषणा बनाई गई है? रिको द्वारा राजस्थान के किस जिले में कृषि व खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र बनाए जाने की घोषणा बनाई गई है? तो रिको ने कहा है कि जोधपुर के हंदरा में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में एक बड़ा काम करेंगे, विकास करेंगे। तो इसकी घोषणा जोधपुर में हुई है। 2020-21 में जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में राजस्थान का कौन सा केंद्र शामिल नहीं है? इसको तो लगा लो भाई स्टार, पक्का ही क्वेश्चन आना है, निश्चित तौर पे आना है। एक क्वेश्चन मार्च 2021 के एक पेपर में आ चुका है, क्योंकि थोड़ा सा चेंजिंग हुई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मैंने आर्थिक समीक्षा के जो 5 आपको वीडियो दिए हैं उसमें मैंने ये सब बता दिया। अब थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे बताऊंगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में राजस्थान का कौन सा केंद्र शामिल नहीं है? तो भाई अब अजमेर शामिल नहीं है, जयपुर शामिल है, अलवर शामिल है, भीलवाड़ा, 3 ही है। जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। पेपर में आएगा तो अजमेर ऑप्शन में आएगा, क्योंकि पहले अजमेर था, अब अजमेर की जगह क्या बना दिया? अलवर। क्योंकि अब जो औद्योगिक क्षेत्र सबसे ज्यादा कौन सा बन रहा है? अलवर बन रहा है। एक तो ये क्वेश्चन याद रखना, एक पेपर में आएगा। 4 जो स्मार्ट सिटी है ना अपने राजस्थान में, स्मार्ट सिटी कौन कौन सी? जयपुर, जयपुर है, उदयपुर है और अजमेर है और कोटा है। ये 4 है, अभी पेपर में आ गया।
एक तो पेपर में मार्च 2021 के पेपर में क्वेश्चन आया था कि कौन सी स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं है। एक क्वेश्चन अभी सर्स बोर्ड डेयरी का पेपर हुआ था सहकारी बोर्ड का, उसमें क्वेश्चन आया था कौन सा क्या है कि स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं है, तो उसमें अलवर ऑप्शन आया था कोटा की जगह। तो ध्यान रखना, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, ये तो चार है स्मार्ट सिटी में शामिल। जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा ये है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्र के रूप में शामिल है। एक और याद रखना, एक क्वेश्चन और आ रहा है, एग्रो फूड पार्क राजस्थान में कितने हैं? एग्रो फूड पार्क राजस्थान में 4 है, वो कौन कौन से हैं? एक तो है श्री गंगानगर में, कहाँ पे है? श्री गंगानगर में। एक आपका एग्रो जो फूड पार्क है वो कहाँ पे है? कोटा के अंदर। एक है अलवर के अंदर और एक है जोधपुर के अंदर। अब ये भी क्वेश्चन पेपर में आ गया, अभी मार्च के पेपर में आए हैं, मार्च और जो कुछ एग्जाम हुए उसमें ऑप्शन आया था श्री गंगानगर, कोटा, अलवर और जयपुर ऑप्शन दे दिया। ठीक है, अब सारे करके आएंगे कि एग्रो फूड पार्क जयपुर में तो होगा, लेकिन नहीं है, जोधपुर में है, अलवर में है, कोटा में है, श्री गंगानगर में है। और स्मार्ट सिटी पूछे तो जोधपुर नहीं है। एक तो ये हो गया। एक और याद रखना, मेगा फूड पार्क, वो तो एग्रो मेगा फूड पार्क था, मेगो मेगा फूड पार्क पूछे तो राजस्थान में किशनगढ़ अजमेर में है। कहाँ पे? किशनगढ़ अजमेर में है। एक तो बन चुका है, प्रस्तावित हो गया, दूसरा जोधपुर में, और एक प्रस्तावित हो गया पलाना बीकानेर में। अब यहां से पक्के प्रश्न आएंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, तो याद रखना बढ़िया तरीके से। आपसे पूछे जापानी पार्क तो निमराना अलवर में बन गया और एक गिलोट अलवर में दूसरा बन रहा है। आपसे पूछे कोरियाई पार्क कहां बन रहे हैं? गिलोट अलवर के अंदर। आपसे पूछे पुष्प पार्क कहां पे है? खुशखेड़ा अलवर में है। आपसे पूछे फिनटेक पार्क कहां बन रहा है? तो जयपुर में। आपसे पूछे राजस्थान की पहली और देश की दूसरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहां बन रही है? जोधपुर के अंदर। ये क्वेश्चन इस प्रकार के हैं जो बजट में घोषणा हुई है, प्रस्तावित है और बन रहे हैं, इनसे पक्का क्वेश्चन आना ही आना है। याद कर लेना, जो चीज मैंने लिखी है ना उनको पढ़ लेना। अजमेर इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है। यह कौन सा है? चौथा टाइगर रिजर्व राजस्थान का बन चुका है, मंजूरी मिल चुकी है, जो देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। राजस्थान का तो चौथा है और देश का 52वां है, वो है बूंदी में। कौन सा? रामगढ़ वन्य जीव विषधारी, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य बूंदी के अंदर। तो ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा। राजस्थान में नहर से पानी चोरी को रोकने हेतु पहला पुलिस थाना किस जिले में बनाया गया है? राजस्थान में नहर से पानी की चोरी रोकने हेतु पहला पुलिस थाना किस जिले में बनाया गया? हनुमानगढ़ में। नौर बादरा जो क्षेत्र है वहां पुलिस थाना बनाया गया है। इन इंदिरा गांधी नहर और गंगा नहर, इससे ज्यादातर गंगा इंदिरा गांधी नहर के पानी चोरी को रोकने के लिए यहाँ हनुमानगढ़ में क्या बना दिया? राजस्थान का पहला पानी चोरी करने के लिए स्पेशल उसका काम होगा, पुलिस थाना बनाया गया है। राज्य के पहले अत्याधुनिक हाईटेक पुलिस थाने का लोकार्पण कहाँ किया गया? राज्य के पहले अत्याधुनिक हाईटेक पुलिस थाने का लोकार्पण कहाँ किया गया? पहला अत्याधुनिक हाईटेक पुलिस थाना है जोधपुर में। ठीक है, नागौरी गेट जो पुलिस थाना है जोधपुर में, इसका लोकार्पण किया जा चुका। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर और भरतपुर में साइबर थाने खोलने की भी घोषणा कर दी, क्योंकि एकमात्र पहले साइबर थाना था हमारे जयपुर में पहला। अब जोधपुर और भरतपुर में भी साइबर थाना खोला जाएगा, इसके अलावा पुलिस थाना खोला जाएगा। इसके अलावा घोषणा की है कि सभी 33 के 33 जिलों में खुलेंगे, लेकिन अभी जोधपुर और भरतपुर में और खुलेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये सारे के सारे इस पीडीएफ में उपलब्ध है जो 2021 की है ना, जनवरी से जून 2021 के। इसमें इस प्रकार के जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनके तथ्य सहित, देखिए सबसे बड़ी बात है पहली बार हमने मुख्य तथ्य सहित ये पीडीएफ तैयार किया, तो आप जरूर संपर्क करें 8094496272 पे। आप संपर्क करके इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके 100 रुपए पे कीजिए और इस नंबर पे आप, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत खास है, आपके लिए स्पेशल बनाई गई है, ध्यान रखना। राजस्थान के किस वीर योद्धा जयमल राठौड़ पर कितने रुपए का डाक स्मारक टिकट जारी किया गया है? यानी राजस्थान के किस वीर, यानी जो वीर योद्धा है जयमल राठौड़, जयमल और फत्ता का नाम सुना है, चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका सुना है, 1567-68 जब अकबर ने आक्रमण किया था। तो जयमल राठौड़ पर केंद्र सरकार कितने रुपए का डाक टिकट जारी करेगी? 5 रुपए का डाक टिकट जारी करेगी। और मैं डाक टिकटों के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ, लगभग सारे डाक टिकट राजस्थान के मैं बता चुका हूँ, क्योंकि बस फायदा उसी को मिला है जो विद्यार्थी कंटिन्यूस तैयारी कर रहा है, इस चैनल से जुड़ा हुआ है। सुबह 7 बजे और शाम 9 बजे ये 2 क्लासेज जो लगातार देख रहे हैं ना, उसको हर एक जानकारी है न्यूज की।
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दी है, इसके बारे में सत्य कथन लगाइए। ये तो स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन आ चुका है। किसमें? सहकारी बोर्ड का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना में प्रति महीने कितने रुपए दिए जाएंगे? 1000 रुपए दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन अभी ताजा ताजा 20 दिन पहले के पेपर में क्वेश्चन में आ चुका है। तो और पूछे जाएंगे, पूरी डिटेल देख लो। कृषि उपभोक्ता को 1000 रुपए हर महीने रुपए देंगे। बिजली बिल या 60% अनुदान मिलेगा। केंद्र व राज्य सरकार के जो कर्मचारी होंगे उनको ये लाभ नहीं होगा। इसका लाभ मई 2021 से मिलेगा। सभी सत्य हैं। क्या है? सभी सत्य हैं। इसकी शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत भी हो चुकी है और इसकी शुरुआत याद रखना 17 जुलाई 2021 से मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ कर दिया है। तारीख पक्की पेपर में आएगी, 17 जुलाई 2021 मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत हो चुकी है। रट्टा लगा लेना, कैसे करना, पेपर में पक्का आएगा यहाँ से अगर राजस्थान करंट के क्वेश्चन आए तो। राजस्थान के किस जिले में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकसित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहमति बनी है? राजस्थान के किस जिले में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकसित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहमति बनी है? कोट कासिम अलवर में। कोट कासिम अलवर में केंद्र और राज्य सरकार के बीच। राजस्थान का पहला नगर निगम जो कोरोना दिवंगत की स्मृति में उद्यान बना रहा है, राजस्थान का पहला नगर निगम कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है उनकी स्मृति में उद्यानों की स्थापना कर रहा है, भरतपुर है। हम भरतपुर नगर निगम याद रखना। हमारे राजस्थान में 10 नगर निगम हो चुके हैं। पहले कितने थे? 7 थे। कितने? 7, अब 10 हो गए हैं। जयपुर में 2 हो गए, कोटा में 2 हो गए, जोधपुर में 2 हो गए। ये तो कान खोल के सुनना, जयपुर में 2, कोटा में 2, जोधपुर में 2, टोटल नगर निगम 10, संभाग 7, जिले 33। राजस्थान के सरकारी स्कूल कॉलेजों में ज्ञानदूत कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई? राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में ज्ञानदूत कार्यक्रम, क्योंकि ये कॉलेज वगैरह खुले नहीं बच्चों को सीधा पढ़ाने के लिए कि कॉलेज लेक्चरर के जो विद्यार्थी है वो सीधा पढ़ सके। 9 जून 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी। लगभग ये जून के महीने में चला था। राजस्थान के विख्यात न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पनगड़िया का निधन हो गया। उन्हें पद्मश्री कब मिला? लगा लेना स्टार, पक्का पेपर में आएगा। राजस्थान के विख्यात न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पनगड़िया का निधन हो गया। उन्हें पद्मश्री कब मिला? पद्मश्री 2014 को मिला था। ये प्रश्न पक्का आएगा। और पक्का क्या, ये 3 महीने के इस क्वेश्चन मैंने डाले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ भी इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से, राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लेना। उत्तर भारत का सबसे बड़ा वाटर स्पोर्ट टूरिस्ट हब राजस्थान की कौन सी झील बनेगी? उत्तर भारत का सबसे बड़ा वाटर स्पोर्ट टूरिस्ट हब है, ये राजसमंद झील बनेगी, राजसमंद जिले में है। हाल ही में राम मंदिर के निर्माण के लिए बंसी पहाड़पुर के पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है। यह राजस्थान के किस जिले में है? बस याद रखना, बंसी पहाड़पुर की जो खाने हैं वो कहाँ स्थित है? तो वो भरतपुर में स्थित है। क्यों खास है? क्योंकि बंसी पहाड़पुर की खानों से अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाने की घोषणा की गई है? ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ग्रीन एग्रीकल्चर बस दिमाग में रखना, ग्रीन मने हरा करना है। और सूखा कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर और बाड़मेर में 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना, वो सूखा है, उसको हरा करना है। बस उसके लिए ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। अब याद रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो यही है। राजस्थान के किस नेता को इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस नेता को इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर यानी शिक्षा के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया? ये है हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री, जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। हास्यास्पद रूप से, किसी भी रूप से, विवादित रूप से कह दो, जब आरएस की भर्ती कह दो, जब हम किसी टीचर का या कोई भी पदस्थापन करना होता है या तबादला करता है या कोई भर्ती करता है, तो गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक स्वतंत्र प्रभार राज्य जो शिक्षा मंत्री हैं, वो उनको ये अवार्ड मिला कि शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल कॉलेज न लगते हुए, स्कूलों में शिक्षा न होते हुए भी उन्होंने डिजिटल माध्यम से इतना कुछ किया, इसलिए इनको लेटेस्ट वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। लक्ष्मणगढ़ सिक्कर इनका विधायक क्षेत्र है। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में किन खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भी जैसे हमारे राजस्थान में राज्य स्तरीय खेल हुए थे, उसी प्रकार ग्रामीण ओलंपिक होने जा रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में होंगे, इसकी घोषणा
बजट में की हुई थी, अब इसको मंजूरी मिल चुकी है हमारे राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट, शूटिंग, बॉल और खो खो शामिल हो चुके हैं। टोटल 6 खेल हैं, ध्यान रखना। कितने? 6 खेल हैं। कौन कौन से हैं? हॉकी शामिल है भाई, खो खो शामिल है, शूटिंग शामिल है, हॉकी, खो खो, शूटिंग। इसके अलावा कुश्ती। कितने हो गए? हॉकी, खो खो, शूटिंग, कुश्ती। एक हो जाएगा आपका वॉलीबॉल। कौन सा? वॉलीबॉल। और एक हो जाएगा टेनिस बॉल, टेनिस बॉल। ये 6 गेम है। इनसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन की कितने गेम शामिल है? 6। अगला, राजस्थान की किस मिल्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट निर्यात रत्न अवार्ड दिया गया? राजस्थान की किस मिल्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट निर्यात रत्न अवार्ड दिया गया? तो राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी, राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स भवानी मंडी झालावाड़ को प्रदान किया गया। केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना में पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के कितने उत्पादों को शामिल किया गया है? केंद्र सरकार की एक जिले में एक उत्पाद योजना, यानी एक जिले में क्या खास है उसको विकसित, उसको संरक्षित करने के लिए एक ये पायलट प्रोजेक्ट योजना चलाई है। राजस्थान के 2 है, नागौर का मकराना मार्बल और जयपुर की ब्लू पोट्री जो कलाकृति है, इन दोनों को शामिल हमारे राजस्थान की तरफ से किया गया है। राजस्थान के नए जेल महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं भी। राजस्थान के नए जेल महानिदेशक भूपेंद्र कुमार दत्त को नियुक्त किया गया है और राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है ML लाठर। राजस्थान के किस जिले में आधुनिक सुविधा युक्त ज्योतिबा फुले कृषि मंडी उपज मंडी स्थापित होगी? स्टार लगा लेना। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहां से की? बजट में की थी और अब इसको अमली जामा पहना दिया गया है। ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी जोधपुर। वहां पे जोधपुर। भीलवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी पर रखा जाएगा? भीलवाड़ा का जो राजकीय महाविद्यालय है ना बिजोलिया, उसका नाम विजय सिंह पथिक के नाम पे किया जाएगा, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान विजय सिंह पथिक का था। और कल आपको पता है हरियाली अमावस्या थी, परसों, ठीक है, हरियाली अमावस्या के दिन ही विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया इस क्षेत्र में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में की थी। पूजा तेजी ने पटियाला में आयोजित 10,000 मीटर नेशनल दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, उनका संबंध किस जिले से है? पूजा तेजी ने पटियाला में आयोजित 10,000 मीटर नेशनल दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, उनका संबंध झालावाड़ जिले से है। अगला देखिए, राजस्थान का चौथा हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम कहां बनेगा? राजस्थान का चौथा हॉकी एस्ट्रोटर्फ यानी कृत्रिम रूप से वो स्टेडियम बनेगा, कृत्रिम घास के द्वारा तैयार किया जाएगा, उदयपुर में। पहला जयपुर में है, दूसरा तो अजमेर में है, तीसरा आपका उदयपुर में ये खेल गांव में, चौथा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में ही बन रहा है। राजस्थान की पहली बालक जनजाति हॉकी एकेडमी कहां शुरू की जाएगी? और ये बहुत बड़ी बात, राजस्थान की पहली बालक हॉकी एकेडमी की शुरुआत 9 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका शुभारंभ किया था। कल ही 9 अगस्त को इसका शुभारंभ किया था बालक जनजाति हॉकी एकेडमी का, और मैंने आज करंट में भी आपको बता दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर के अंदर। स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में राजस्थान को पहला स्थान मिला है। मई की रिपोर्ट देखें, मई 2021 की, तो दूसरा स्थान था, अब पहला स्थान आ गया। पहला स्थान किसको पछाड़ दिया? झारखंड को। स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में राजस्थान के चारों शहरों में टॉप पर कौन सा रहा है? स्मार्ट सिटी, अब क्वेश्चन आ गया, पेपर में पक्का आएगा कि स्मार्ट सिटी है, 4 टोटल पूरी 100 स्मार्ट सिटियां घोषित की थी 25 जून 2015 को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसमें राजस्थान की 4 शामिल है, उदयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, और इसमें टॉप पे रहा, विकास कार्यों में टॉप पे है उदयपुर, ध्यान रखना। अगला, जयपुर के शिल्प गुरु इंदर सिंह को अंतरराष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? जयपुर के शिल्प गुरु इंदर सिंह को अंतरराष्ट्रीय अवार्ड से, तो ये मीनाकारी से संबंधित है, और मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की मीनाकारी प्रसिद्ध है। दुर्गापुर कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर में जैविक उत्पाद विक्रय प्रोत्साहन स्थल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? दुर्गापुर कृषि प्रबंधन संस्थान परिषद में जैविक उत्पाद विक्रय प्रोत्साहन स्थल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? लालचंद कटारिया, जो हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं। मोदी मंत्रिमंडल 2.0 में राजस्थान कोटे से किस मंत्री को कैबिनेट मंत्री के रूप में चुना गया है? तो राजस्थान कोटे से जो उपेंद्र यादव है, इनका संबंध जोधपुर जिले से है, जोधपुर से कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्हें चुना गया है मोदी मंत्रिमंडल केंद्र सरकार में, और इनको श्रम मंत्री बनाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान से 4 मंत्री हो चुके हैं, 2 मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं और 2 राज्य मंत्री हैं।
राजस्थान के किस जिले में आधुनिक सुविधा युक्त एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? राजस्थान के किस जिले में आधुनिक सुविधा युक्त एयरपोर्ट का निर्माण होगा? इसकी घोषणा कोटा बूंदी से सांसद हैं, आपको पता है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और हमारे देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया के बीच समझौता हुआ है। राजस्थान क्रिकेटर पंकज सिंह ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कितने सालों तक ये राजस्थान क्रिकेट से खेले, राजस्थान की से खेले क्रिकेट, रणजी खेले हैं, सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं और इन्होंने भारत की तरफ से तो 2-3 ही मैच खेले हैं। इनका जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था, ध्यान रखना। पीसीपीएनडीसी की मुखबिर योजना के तहत जो मुखबिर है उनको अब कितनी राशि मिलेगी? यानी पीसीपीएनडीटी लिंग जो भ्रूण है उसकी जांच की जाती है, ठीक है, बालक है या बालिका, उसके खिलाफ अगर कोई सूचना देता है मुखबिर को तो उसे सरकार अब 3 लाख रुपए देगी। पहले 2.5 लाख रुपए देती थी। कितने? मुखबिरों को अलग अलग 2.5 लाख रुपए देती थी 3 किस्तों में। अब सरकार 3 लाख रुपए देगी 2 किस्तों। साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए किन 2 जिलों में साइबर थाने खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है? ये क्वेश्चन मैं पहले आपको बता चुका हूं। साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए किन 2 जिलों में साइबर थाना खोलने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है? भरतपुर और जोधपुर में। खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बांस की खेती हेतु प्रोजेक्ट बोल्ड प्रोजेक्ट किस जिले में चलाया गया? खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड, ये ध्यान रखना, उदयपुर से इसकी शुरुआत की गई। डॉक्टर कीर्ति भारती को रियल शेरनी ऑफ इंडिया का टाइटल मिला, इनका संबंध किस जिले से है? डॉक्टर कीर्ति भारती को रियल शेरनी ऑफ इंडिया का टाइटल मिला है, इनका संबंध जोधपुर जिले से है। राज्य में भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास हेतु बाल मित्र ग्राम किस स्तर पर बनाए जाएंगे? राज्य में भिक्षावृत्ति करने वाले जो बच्चे हैं उनके पुनर्वास हेतु बाल मित्र ग्राम बनाए जाएंगे संभाग स्तर पे। और हाल ही में जो जोधपुर कमिश्नरेट है उन्होंने एक प्रणाली चलाई की है कि कहीं भी आपको भिक्षावृत्ति करते हुए बालक मिले तो उसकी तुरंत प्रभाव से जोधपुर कमिश्नर प्रणाली, जोधपुर पुलिस अदालत में सूचना दीजिए कि वो क्यों भीख मांग रहा है, उसका नतीजा निकाला जाएगा, उसके माता पिता क्या कर रहे हैं, उसको किस वजह से वो भीख मांग रहा है। तो इसके लिए मुहिम चलाया गया है जोधपुर आयुक्तालय द्वारा। राजस्थान में कितने करोड़ के कर्मचारी कल्याण कोष के गठन को मंजूरी दे दी है? भी राजस्थान में कितने करोड़ रुपए से कर्मचारी कल्याण कोष का गठन किया जाएगा? 3,000 करोड़। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जरूरतमंदों को कितना ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है? अब ये क्वेश्चन देखो, इसकी बजट में घोषणा हुई 14 फरवरी 2021 को बजट में घोषणा कर दी, अब सरकार ने इसको मंजूरी दे दी। तो हमें यह याद रखना कि 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का शुभारंभ कब हुआ? ये मैंने बताया था ना आपको कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तारीख पूछी जाएगी 17 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ किया गया। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं क्या बताता हूँ, दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो गया कि ये तारीख और देखो, 20 अगस्त 2020 को क्या हुआ था? 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई थी राजस्थान में। 19 नवंबर 2020 को क्या हुआ था? इंदिरा मातृत्व जो शक्ति योजना है, इंदिरा मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत हुई थी। 6,000 रुपए वाली दूसरे बच्चे के जन्म पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 जिले शामिल किए गए थे। 17 जुलाई को मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना हो गई और 1 मई को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई। तो चारों ही तारीख कितनी इंपॉर्टेंट है देखो। अगला देखो भी, हाल ही में राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन ऊर्जा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए नागौर जिले के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को सम्मानित किया गया। अब इनकी 3 बातें याद रखनी है। एक तो राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला, एक ऑपरेशन प्राणवायु, कोरोना काल में ऑपरेशन प्राणवायु चलाने वाले कलेक्टर कौन थे? ये भी नागौर के थे, जितेंद्र कुमार। और एक मतदाता दिवस पर इन्हें, मतदाता दिवस के अवसर पर इन्हें मतदाता जो अवार्ड दिया जाता है, कुशल प्रशिक्षण करने के कारण मतदाता दिवस पर इन्हें अवार्ड दिया गया था। तो ये तीनों याद रखना। राजस्थान में राज्य स्तरीय फिनटेक पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? ये मैंने अभी बताया था आपको कि राजस्थान में जो लगभग पार्क है ना, ये पुष्प पार्क है, फिनटेक पार्क, जापानी पार्क है, कोरिया पार्क, ये याद कर लेना, ये पेपर में पक्के आते हैं।
तो राजस्थान में राज्य स्तरीय फिनटेक पार्क कहाँ स्थापित होगा? तो राज्य स्तरीय फिनटेक पार्क जयपुर में स्थापित होगा। ये पार्क का मतलब ये नहीं कि पार्क लगा के बाग बगीचे लगा दिए, वो पार्क नहीं है। राजस्थान में कितने हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर वाटर पुलिस तैनात की जाएगी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉटस्पॉट का मतलब रिस्की जो क्षेत्र है ना, रिस्की क्षेत्र कहाँ के? वाटर पुलिस का मतलब क्या होता है? जहां डूबने का ज्यादा खतरा रहता है, जैसे 12 केंद्र क्षेत्र है वहां डूबने का खतरा रहता है, मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ है वहां खतरा रहता है, सरिस का अलवर में यहाँ खतरा रहता है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र में है, बांसवाड़ा का जो माही क्षेत्र है, माही नदी के आसपास जो माही बजाज सागर बांध है, इस प्रकार 10 ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे फतेह सागर झील है, जहाँ पे कायलाना झील जोधपुर है, जैसे अभी कुछ दिन पहले कैप्टन अंकित कुमार डूबने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार 10 क्षेत्रों में ऐसी वाटर पुलिस तैनात की जाएगी, याद रखना। ये मैं आपको रोज सुबह हमारी 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है रोज, उसमें मैंने पूरी डिटेल बता रखी है कौन कौन से क्षेत्र है। कल परसों एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर आपने क्वेश्चन इतने बताए यार, 10 बार आपने ये बता दिया कि सुबह 7 बजे हमारी क्लास आती है। तो जो जड़ बुद्धि मंद बुद्धि बालक होते हैं वो इस प्रकार के कमेंट करते हैं, लेकिन ध्यान रखना बताना जरूरी होता है। जो नए विद्यार्थी होते हैं उनको ये बताना जरूरी होता है कि हमारी क्लास कितने कितने बजे आती है। सुबह 7 बजे, और सुबह 7 बजे करंट आती है, शाम को 9 बजे। आपने देखा है यूट्यूब पे, आप दुनिया जान के यूट्यूब देखते हो, कितने चैनल है, उसमें पहले तो अपने 10 मिनट वो पोस्टर का गुणगान करेंगे, लास्ट में जाते हुए अपने पोस्टर का गुणगान करेंगे कि हमारी ये वीडियो आ रही है, हमारी ये बुक आ रही है। अपने तो करते नहीं है, चलते चलते कोई 1-2 सेकंड लेते हैं, भी हमारी ये क्लास आती है। इतने में दुख होता है आपको, इतना है क्योंकि पूरी ध्यान रखना, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर इंसान को कुछ और करना होता है तो उसके पास 1 घंटे को काट दो ना, 23 घंटे और होते हैं। ठीक है, 23 घंटों में कुछ धन धन कर दे तो वो कर दे। तो कोई आलतू फालतू के विद्यार्थी क्या है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कमेंट उल्टे सीधे करते हैं, उन्हें मजा आता है उल्टे नेगेटिव कमेंट करने में। हालांकि वो पूरा ढंग से देखते नहीं, लेकिन फिर भी कमेंट करते हैं, और जरूरी भी होता है। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, हमें दोनों पक्ष मिलने जरूरी है, पॉजिटिव भी मिलने जरूरी है और नेगेटिव भी मिलने जरूरी है, तब जाके हमारा लक्ष्य पार होगा। अगर हमें पॉजिटिव ही पॉजिटिव सारे मिलने लगे तो हमें आसानी होगी, हमारा लक्ष्य बड़ा सरल हो जाएगा। जब तक हमें नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक हम उसको सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आप सभी का सहयोग, स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए मैं लगातार आपके साथ जुड़ा हूं, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो और लाइक जरूर बटन को कर दिया करो, ताकि मुझे ये हौसला हो जाए कि मेरे द्वारा दिया गया वीडियो आपको खूब पसंद आ रहा है। तो 10 इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार ने जो दीर्घकालीन योजना बनाई है वो कौन सी बनाई है? राज्य सरकार की दीर्घावधि योजना है राजस्थान रोड विजन 2025। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने प्रदेश भर में श्रमिक पंजीयन अभियान शुरू किया है, किस नाम से? श्रम मंत्री हैं जो टीकाराम जूली ने, उन्होंने श्रम पंजीयन अभियान शुरू किया है निर्माण नाम से। राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष, अब मैं ये कह रहा हूं ये पक्का आएगा क्वेश्चन, छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष, और लगा लेना राज्य वित्त आयोग बाई नानक क्लासेज, पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, एसआई पटवार सबके लिए। लगाना टॉपिक का नाम, जब भी कोई आपको कोई भी टॉपिक देखना हो राजस्थान के संदर्भ में, तो राज्य वित्त आयोग या कोई भी टॉपिक बाई नानक क्लासेज लगा लेना, आपको वो टॉपिक मिल जाए। क्योंकि मेरे द्वारा इतने वीडियो डाले हुए हैं, बहुत ज्यादा, हर साल में वीडियो डालता हूं, 2 साल से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो आपको वीडियो, तो आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हो, लोकायुक्त है, राज्य निर्वाचन आयुक्त है, मानवाधिकार आयोग है, राज्यपाल है, विधानसभा है, तो आप लगाओ, भाई नानक क्लासेस लगाना जरूरी है ताकि वो आए। तो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह बने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में किस नगर परियोजना पर फुवारा पद्धति द्वारा संचालित सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है? राजस्थान सरकार ने कहा है कि उस जो नर्मदा नहर परियोजना है उस पे फुवारा पद्धति से ही सिंचाई होगी और कोई किसी प्रकार की सिंचाई नहीं होगी, ये अनिवार्य रूप से लागू कर दिया। इस क्षेत्र में काम करने पर राजस्थान सरकार को सर्वश्रेष्ठ जल प्रबंधन का पुरस्कार भी मिल चुका है जल संसाधन विभाग को, ये भी याद रखना। अगला, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को बनाया गया। हाल ही में भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? ये क्वेश्चन मैं कितनी बार दे चुका हूं, शायद ही भूलोगे आप। तो उत्तर हो जाएगा इसका कौन सा? रामगढ़ विषधारी बूंदी। 14 मई 2020 को प्रारंभ की गई अभियान अमृता का संबंध है। 14 मई 2020 से एक अभियान प्रारंभ किया गया जिसका नाम है अभियान अमृता। तो इसका संबंध है गिलोय रोपण से। गिलोय की बेल, एक गिलोय, अश्वगंधा, कालमेगा और तुलसी, ये पौधे सरकार के द्वारा अब वितरित किए जाएंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है, ध्यान रखना 1 अगस्त 2021 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 14 मई 2020 को प्रारंभ किया गया था गिलोय रोपण, अब इसकी मुहिम दोबारा शुरू हो चुकी है। राजस्थान में सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर कौन सी योजना शुरू की गई है?
राजस्थान में सहयोग और उपहार योजना के तहत चेंज हो गई, अब मिली है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। उसका नाम क्या कर दिया? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसमें कितनी कितनी राशि दी जाती है मैंने आपको पूरा बता दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से तत्काल पासपोर्ट बनवाने की सुविधा हेतु पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र किस जिले में बनेगा? पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र कोटा जिले के अंदर बनेगा। भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए गठित समितियों ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट, यह किसकी अध्यक्षता में गठित हुई? 3 अप्रैल को ये गठित हुई थी, 4 अप्रैल को सॉरी। इसमें कहा गया था कि जो भर्तियां अटक रही है वो एक तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत हो रहे हैं और बिना आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, इस कारण हाईकोर्ट में भर्ती जा रही है। तो एमएल कुमावत के नेतृत्व में ये गठित हुई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जाखम सिंचाई परियोजना के जीर्णोद्वार के लिए राशि प्रस्तावित की, ये किस जिले में है? जाखम सिंचाई परियोजना तो ये प्रतापगढ़ जिले में है, जाहिर सी बात है, हमें पता ही है। और राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कौन सी योजना शुरू कर दी है? और ये एक और ध्यान रखना, कल इसको अमली जामा पूरी तरह से मंजूरी दे दी है भी। सरकारी नौकरियों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ये पेपर में पक्की आएगी, पेपर में स्टार ही लगा लेना। इसकी जितनी भी घटना है वो पूरी मैं आपको बता चुका हूं। राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य, तो ये हमारा राजस्थान हो गया। इसकी शुरुआत 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से हो चुकी है। हाल ही में राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 तो नागौर के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को दिया गया, ये मैं आपको बता चुका हूं। राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होगा? जैसे एयरपोर्ट को विकसित किया जाता है ना, वैसे ही तो ये हमारा उदयपुर सिटी उदयपुर है, उसको विकसित किया जाएगा, उसी प्रकार की सारी सुविधा होगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पिछले 3 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट घटना घटी वो मैंने बता दी आपको शानदार तरीके से। जितने भी विद्यार्थी है पूरे वीडियो देखना भाई, ऐसे नहीं 5 मिनट 7 मिनट देख लिया आपको कोई फायदा नहीं होगा। पूरा वीडियो आराम से धीरे के साथ देखना। और आने वाले एसआई पटवार, राजस्थान पुलिस की अभी वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी होकर अगले महीने में फॉर्म अप्लाई होने होंगे। तो पार पाना है, तो लक्ष्य को पार पाना है तो आपको निश्चित रूप से मेहनत करनी ही पड़ेगी। और मैंने कह दिया सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास और शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास देखते रहो, आपको वास्तविक रूप से एहसास हो जाएगा राजस्थान जीके और करंट का। एक भी पर्सन बाहर जाने की उम्मीद नहीं है, बस जुड़े रहना जरूरी है, संघर्ष करना जरूरी है और निरंतर अभ्यास। सबसे बड़ी बात मैं एक ही बात कहता हूं कि हमारे पास कोई ऐसा अमृत नहीं है, कोई रामबाण नहीं है जो आपको पिला दे और आ जाए। आपको एक ही काम करना है, अभ्यास सबसे बड़ी बात है। और निरंतर अभ्यास सबसे बड़ी बात है। अब जो भी तैयारी कर रहे हो उसके सिलेबस आपके आगे होना चाहिए, उस सिलेबस के चाहिए। तो ये बुक खरीद लेना, ये ई बुक लेना किसी भी विद्यार्थी को। और जल्द ही अगले यानी पूरा ईयर अब की बार हम मार्केट में बुक लॉन्च कर देंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारी बुक ई बुक है। इसको लेने के लिए फिर बता देता हूँ 8094496272 पे संपर्क करें। इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है, 100 रुपए पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से ये बुक ई बुक प्राप्त कीजिए, पीडीएफ प्राप्त कीजिए, इसका प्रिंट निकलवा सकते हो। ये थे दोस्तों 3 महीने के करंट अफेयर्स की क्लास जो आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हुई। आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। इसी प्रकार हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और सहानुभूति रखें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।